ओम शांति। 28 नवंबर बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुनकर के दूसरों को सुनाना है। प्रश्न, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? उत्तर, बाबा ने तुम्हें समझ दी कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। ओम शांति। ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता है? यह है परिचय देना। आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है। बातचीत आत्मा ही करती है शरीर द्वारा। आत्मा बिगड़ तो शरीर कुछ कर नहीं सकता। तो यह आत्मा अपना परिचय देती है। हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा की संतान है। वह तो कह देते अहम आत्मा सो परमात्मा। तुम बच्चों को यह सब बातें समझाई जाती है। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। रूहानी बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, इन ऑर्गन्स द्वारा तुम समझते हो। बाप समझाते हैं, पहले पहले है ज्ञान, फिर है भक्ति। ऐसे नहीं कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान है। पहले है ज्ञान दिन, भक्ति है रात। फिर पीछे दिन कब आए? जब भक्ति का वैराग हो। तुम्हारी बुद्धि में यह रहना चाहिए, ज्ञान और विज्ञान है ना। अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर सतयुग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान बाबा अभी देते हैं, जिसकी प्रारब्ध फिर सतयुग में होंगी। यह समझने की बातें हैं ना। अभी बाप तुमको ज्ञान दे रहे हैं, तुम जानते हो। फिर हम ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाएंगे। उसको न ज्ञान न भक्ति कहेंगे, उसको कहा जाता है विज्ञान। ज्ञान से परे शांति धाम में चले जाते हैं। यह सब ज्ञान बुद्धि में रखना है। बाप ज्ञान देते हैं कहाँ के लिए? भविष्य नई दुनिया के लिए। नई दुनिया में जाएंगे तो पहले अपने घर जरूर जाएंगे। मुक्ति धाम में जाना है, जहाँ की आत्माएं रहवासी हैं। वहाँ तो जरूर जाएंगे ना। ये नई नई बातें तुम ही सुनते हो और कोई समझ नहीं सकते। तुम समझते हो हम आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं। रूहानी बच्चों को जरूर रूहानी बाप चाहिए। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे। रूहानी बच्चों का एक ही रूहानी बाप है। वह आकर नॉलेज देते हैं। बाप कैसे आते हैं वह भी समझाया है। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति धारण करनी पड़ती है। अभी तुमको बाप से सुनना ही सुनना है, सिवाय बाप के और कोई से सुनना नहीं है। बच्चे सुनकर फिर और भाइयों को सुनाते हैं। कुछ न कुछ सुनाते जरूर हैं। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। बुद्धि वहाँ चली जाती है। बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं, क्योंकि पहले बेसमझ थे। भक्ति मार्ग में बेसमझाई से रावण के चंबे में अपने से क्या करते हैं, कैसे छीछी बन जाते हैं। शराब पीने से क्या बन जाते हैं? शराब गंदगी को और ही फैलाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है। कल्प कल्प लेते आए हैं, इसलिए दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। श्री कृष्ण के दैवी गुणों की कितनी महिमा है। वैकुंठ का मालिक कितना मीठा है। अभी श्री कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, डिनाइस्टी विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। अभी तुम बच्चों को मालूम है, बाप ही सतयुगी राजाई की डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। यह चित्र आदि बल न भी हो तो भी समझा सकते हैं। मंदिर तो बहुत बनते रहते हैं। जिनमें ज्ञान है वो औरों का भी कल्याण करने, आप समान बनाने भागते रहेंगे। अपने को देखना है, हमने कितनों को ज्ञान सुनाया है। कोई कोई को जट ज्ञान का तीर लग जाता है। भीष्म पितामह आदि ने भी कहा है ना, हमको कुमारियों ने ज्ञान बाण मारा। यह सब पवित्र कुमार कुमारियां हैं, अर्थात बच्चे हैं। तुम सब बच्चे हो, इसलिए कहते हो
हम ब्रह्मा के बच्चे, कुमार कुमारियां, भाई बहन हैं। यह पवित्र नाता होता है। सो भी एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। बाप ने एडॉप्ट किया है, शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। वास्तव में एडॉप्ट अक्सर भी नहीं कहेंगे, शिव बाबा के बच्चे तो है ही। सब मुझे बुलाते हैं, शिव बाबा आओ, परंतु समझ कुछ नहीं है। सब आत्माएं शरीर धारण कर पार्ट बजाती है, तो शिव बाबा भी जरूर शरीर धारण कर पार्ट बजाएंगे न। शिव बाबा पार्ट न बजावे फिर तो कोई काम का न रहा, वैल्यू ही नहीं होती। उनकी वैल्यू ही तब होती है जबकि सारी दुनिया को सदगति में पहुंचाते हैं, तब उनकी महिमा भक्ति मार्ग में गाते हैं। सदगति हो जाती है फिर पीछे तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं तो फिर टीचर गुम हो जाता, कहने मात्र रह जाता कि परमपिता परमात्मा पावन बनाने वाला है। वह सदगति करने वाला भी नहीं कहते। भल गायन में आता है सर्व का सदगति दाता एक है, परंतु बिगर अर्थ कह देते हैं। अभी तुम जो कुछ कहते हो सो अर्थ सहित समझते हो। भक्ति की रात अलग है, ज्ञान दिन अलग है। दिन का भी टाइम होता है, भक्ति का भी टाइम होता है। यह बेहद की बात है। तुम बच्चों को नॉलेज मिली है बेहद की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। बाप कहते हैं मैं भी आता हूँ रात को दिन बनाने। तुम जानते हो आधा कल्प है रावण राज्य, उसमें अनेक प्रकार के दुख हैं। फिर बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो उसमें सुख ही सुख मिलता है। कहा भी जाता है यह सुख और दुख का खेल है। सुख माना राम, दुख माना रावण। रावण पर जीत पाते हो तो फिर राम राज्य आता है। फिर आधा कल्प बाद रावण राम राज्य पर जीत पहन राज्य करते हैं। तुम अभी माया पर जीत पाते हो। अक्षर बाय अक्षर तुम अर्थ सहित कहते हो। यह तुम्हारी है ईश्वरीय भाषा। यह कोई समझेगा थोड़े ही। ईश्वर कैसे बात करते हैं तुम जानते हो। यह गॉड फादर की भाषा है, क्योंकि गॉड फादर नॉलेजफुल है। गाया भी जाता है वह ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो जरूर किसको तो नॉलेज देंगे न। अभी तुम समझते हो कैसे बाबा नॉलेज देते हैं। अपनी भी पहचान देते हैं और सृष्टि चक्र का भी नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। स्वदर्शन चक्र है न, याद करने से हमारे पाप कटते जाते हैं। यह है तुम्हारा अहिंसक चक्र याद का। वह चक्र है हिंसक, सिर काटने का। वह अज्ञानी मनुष्य एक दो का सिर काटते रहते हैं। तुम इस स्वदर्शन चक्र को जानने से बादशाही पाते हो। काम महाशत्रु है जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। वह है दुख का चक्र। तुमको बाप ये चक्र का नॉलेज समझाते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बना देते हैं। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी हैं। तुमको अभी वह सब भूलना पड़ता है। सिर्फ एक बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से ही स्वर्ग का वर्षा लेंगे। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है। कितना सहज है। बेहद का बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो वर्षा लेने के लिए ही याद करते हो। यह है मन मना भव मध्याजी भव। बाप और वर्षे को याद करते बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हम मालिक थे, फिर जरूर होंगे। फिर तुम ही नरकवासी हुए हो। सतो प्रधान थे, अब सतो प्रधान बने हो। भक्ति मार्ग में भी हम ही आए हैं। ऑलराउंड चक्र लगाया है। हम ही भारतवासी सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बन नीचे गिरे हैं। हम भारतवासी देवी देवता थे, फिर हम ही गिरे हैं। तुमको अभी सारा मालूम पड़ता है। वाम मार्ग में जाते तो कितना छीछी बन जाते हो। मंदिर में भी ऐसे छीछी चित्र बनाए हुए हैं। आगे गड़ियां भी ऐसे चित्रों वाली बनाते थे। अब तुम समझते हो
हम कितने गुलगुल थे, फिर हम ही पुनर्जन्म लेते लेते कितने छीछी बनते हैं। यह सतयुग के मालिक थे तो दैवी गुणों वाले मनुष्य थे, अभी आसुरी गुणों वाले बने हैं, और कोई फर्क नहीं है। पूंछ वाले व सूंड वाले मनुष्य होते नहीं हैं। देवताओं की सिर्फ यह निशानियां हैं, बाकी तो स्वर्ग प्रायः लोप हो गया है, सिर्फ यह चित्र निशानी है। चंद्रवंशियों की भी निशानी है। अभी तुम माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो, युद्ध करते करते फेल हो जाते हैं तो उनकी निशानी तीर कमान है। भारतवासी वास्तव में है ही देवी देवता घराने के, नहीं तो किस घराने के गिने जाएं, परंतु भारतवासियों को अपने घराने का मालूम न होने कारण हिंदू कह देते हैं, नहीं तो वास्तव में तुम्हारा है ही एक घराना। भारत में है सब देवता घराने के, जो बेहद का बाप स्थापन करते हैं। शास्त्र भी भारत का एक ही है। डीटी डिनेस्टी की स्थापना होती है, फिर उनमें भिन्न भिन्न ब्रांचेस हो जाती हैं। बाप स्थापन करते हैं देवी देवता धर्म, मुख्य है 4 धर्म। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का ही है, रहने वाले सब मुक्ति धाम के हैं। फिर तुम अपने देवताओं की ब्रांचेस में चले जाएंगे। भारत की बाउंड्री एक ही है और कोई धर्म की नहीं है। यह है असल देवी देवता धर्म के। फिर उनसे और धर्म निकले हैं ड्रामा प्लान अनुसार। भारत का असल धर्म है ही डीटी, जो स्थापन करने वाला है बाप। फिर नए नए पत्ते निकलते हैं। यह सारा ईश्वरीय झाड़ है। बाप कहते हैं मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ। यह फाउंडेशन है, फिर उनसे ट्यूब्स निकलती हैं। मुख्य बात है हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। सब आत्माओं का बाप एक ही है, सभी उनको याद करते हैं। अब बाप कहते हैं इन आँखों से तुम जो कुछ देखते हो उनको भूल जाना है। यह है बेहद का वैराग, उनका है हद का। सिर्फ गरबार से वैराग आ जाता है, तुमको तो इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग है। भक्ति के बाद है वैराग पुरानी दुनिया का। फिर हम नई दुनिया में जाएंगे वाया शांति धाम। बाप भी कहते हैं यह पुरानी दुनिया भस्म होनी है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है, रहना तो यहाँ ही है जब तक लायक बन जाए। हिसाब किताब सब चुकतू करना है। तुम आधा कल्प के लिए सुख जमा करते हो, उनका नाम ही है शांति धाम, सुख धाम। पहले सुख होता है, पीछे दुख। बाप ने समझाया है जो भी नई नई आत्माएं ऊपर से आती हैं, जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, उनको पहले दुख नहीं होता है। खेल है ही, पहले सुख पीछे दुख। नए नए जो आते हैं वह है सतो प्रधान। जैसे तुम्हारा सुख का अंदाज जास्ती है, वैसे सब का दुख का अंदाज जास्ती है। यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझा रहे हैं, वह फिर और आत्माओं को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैंने यह शरीर धारण किया है बहुत जन्मों के अंत में, अर्थात तमो प्रधान शरीर में प्रवेश करता हूँ। फिर उनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, यह भी समझाना पड़ता है। फर्स्ट के पीछे फिर कौन? मम्मा, उनका पार्ट होना चाहिए। उसने बहुतों को शिक्षा दी है। फिर तुम बच्चों में नंबरवार हैं जो बहुतों को शिक्षा देते पढ़ाते हैं। फिर वह पढ़ने वाले भी ऐसी कोशिश करते हैं जो तुमसे भी ऊंच चले जाते हैं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे हैं जो पढ़ाने वाली टीचर से ऊंच चले जाते हैं। एक एक को देखा जाता है, सबकी चलन से मालूम तो पड़ता है ना। कोई कोई को तो माया ऐसा नाक से पकड़ लेती है जो एकदम खलास कर देती है, विकार में गिर पड़ते हैं। आगे चलकर तुम बहुतों का सुनते रहेंगे, वंडर खाएंगे, यह तो हमको ज्ञान देती थी, फिर यह कैसे चली गई। हमको कहती थी पवित्र बनो और खुद फिर छीछी बन गई। समझेंगे तो जरूर न, बहुत छीछी बन जाते हैं। बाबा ने कहा है बड़े बड़े अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया जोर से फटकाएंगी।
जैसे तुम माया को फटका कर जीत पहनते हो, माया भी ऐसे करेंगी। बाप ने कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास रमणीक नाम भी रखे, परंतु अहो माया आश्चर्यवत सुनंती कथनती फिर भागंती गिरंती हो गए। माया कितनी जबरदस्त है, इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है ना, माया के साथ तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू कर। आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। दूसरी पॉइंट, माया बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैलप कर आगे जाना है। एक बाप से ही सुनना और उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। वरदान, बेहद की दृष्टि वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्मा संदेशवाहक है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, देह और देह के संबंध से न्यारा, स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी। ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। फरिश्ता अर्थात बेहद की दृष्टि वृत्ति और स्थिति वाला, सर्व आत्माओं के परमात्मा संदेशवाहक। फरिश्ता अर्थात तीसरा डबल लाइट। चौथा, सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला। पांचवा, देह और देह के संबंध से न्यारा। छठा, स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। और सातवां, सर्व के प्रति कल्याणकारी। ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। स्लोगन, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देंगी तब समाप्ति होंगी। आज का स्वमान, मैं सर्व आकर्षण मूर्त हूँ। अव्यक्त इशारे की पॉइंट 28 नवंबर। जैसे शुरू में बाप दादा का साक्षात्कार घर बैठे हुआ ना, वैसे अब दूर बैठे आपकी पावरफुल वृत्ति द्वारा ऐसा कार्य होगा जैसे कोई हाथ से पकड़कर लाया जाता है। अभी अपनी वृत्ति से शुद्ध वायुमंडल फैलाते रहो। हर सेकंड अपने पर अटेंशन रख। निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विघ्न आकर्षण मूर्त बनो तो कैसा भी नास्तिक तमोगुणी बदला हुआ देखने में आएगा। लेकिन यह सर्विस सफलता को तब पाएंगी जब वृत्ति और सब बातों से क्लियर होंगी।